प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में प्रभु का चरणों में आने के लिए हमें सबको प्रभु ने कृपा किया। इसके लिए अपन प्रभु को धन्यवाद देगा। आज का आराधना अपन प्रार्थना का साथ चालू करेगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा का अभिषेक के लिए अपन सब प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं सुंदर पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरा कदमों में आने के लिए। प्रभु हमें सबको तूने सहाय किया प्रभु। हालेलुया। हमारा आजू बाजू में हजारों लोग दुख में संकट में प्रभु, तो भी प्रभु हमें तेरा चरणों में स्तुति और प्रशंसा और आनंद के साथ आने के लिए दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तो हमारा साथ है, संगति में है, हमारा बीच में है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज तेरा गौरव प्रभु हमारा ओटों से करने के लिए तू सहाय कर प्रभु। हालेलुया। थोड़ा समय तेरा चरणों में है तो प्रभु तू हमारा बीच में रहे, तो हमसे बात कर, हमारे हृदय से अंतःकरण से प्रभु आत्मा में सच्चाई में तेरा आराधना करने के लिए कृपा दे। जो भी गीत गाएगा, जो भी वचन हम सुनेगा प्रभु, सब हमारा जीवन का आत्मिक उन्नति पाने के लिए कृपा कर, सहाय कर प्रभु। सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। हालेलुया। हम सब साथ मिलके प्रभु तेरा जय घोष करने के लिए कृपा कर, सहाय कर और आशीर्वादित कर। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अपन भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं, और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। अपन एक हिंदी गीत सबको मालूम है, ऐसा गीत गाएगा, प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। ये गीत गा के अपन प्रभु का आराधना स्तुति करेगा। हालेलुया। तेरे निर्णय सोने मन पे सोने। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति और राम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति और राम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the प्रेज़ Lord. द लॉर्ड। प्रभु का स्तुति किया, हम लोग सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेगा ये गीत गा के। हालेलुया। अभी हम प्रभु का आराधना करेगा। सबको मालूम है ऐसा एक हिंदी गीत है, हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। हालेलुया। ये संकट भरे दिनों में, ये रोग और ये पीड़ा भरे दिनों में प्रभु ही हमारा शरण स्थान है। हमें प्रभु को अपना शरण स्थान बनाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को हर टाइम अपना घर में, अपना मनों में, अपना जीवन में प्रभु को एक स्थान देना चाहिए। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धार मेरा तो मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धार मेरा तो मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन भजन संहिता 136 पढ़ने वाला है। सब लोग पीछे बोलेगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, जो ईश्वर को परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, जो प्रभु के प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाए, उसकी करुणा सदा की है, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है, उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है, और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया।
उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इसराइल को निकाला। उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथों और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खन खन कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। वह इसराइल को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फेरोन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। मेमोरियों के राजा सिय्योन को। उसकी करुणा सदा की है। और बादशाह के राजा ओग को घात किया। उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इसराइल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में सुधि ली। उसकी करुणा सदा की और है। हमको शत्रु से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणी को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए हमें सब कुछ आए कि अभी दान लेने का टाइम है। सब लोग दान प्रभु का सेवा के लिए दान देगा। हालेलुया। उस समय अपन एक मराठी गीत गाने वाला है, सबको मालूम है ऐसा गीत, आदि वंदन देवा तुला तू आहे जगा वेगळा। हालेलुया। आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा।
प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में प्रभु का चरणों में आने के लिए। प्रभु हमें उसका स्तुति आराधना करने के लिए कृपा किया, सहाय किया। बहुत अच्छा दिन परमेश्वर हमें संभाल रहा है। गया हफ्ता पूरा संभाला, ये नया महीने का एक हफ्ता निकल गया। हालेलुया। अपन प्रार्थना करेगा, हमने लिया हुआ दान के लिए प्रार्थना करेगा और आज पढ़ने वाला वचन के लिए भी प्रार्थना करेगा। हालेलुया। वचन समझना चाहिए। वचन हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति देता है। जैसा अपना शरीर को हम भोजन खाता है, वैसे ही अपने को वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, तभी हम आत्मा में बढ़ेगा। हालेलुया। आज का वचन हमारा जीवन आशीर्वादित के लिए अपन प्रार्थना करेगा। हालेलुया। सब लोग नजर बंद करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सुंदर अवसर प्रभु, सुंदर दिन, रात पूरा तो हमें संभाला प्रभु। सुबह तेरा चरणों में आने के लिए दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तू महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। हालेलुया। तेरा प्रभु हालेलुया प्रेम कितना अपार है। तूने हमें सब कुछ चुना, तेरा बेटा और बेटी बनाया प्रभु। हालेलुया। ऐसा इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। हम इसका योग्य नहीं था तो भी प्रभु हालेलुया तूने हमें चुना है। हे प्रभु, हमें प्रभु एक स्थिर खड़ा किया, विश्वास में बना रखा, इसके लिए धन्यवाद। एक अच्छा कलीसिया में एकत्र किया, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें अगुवाई करता है, चलाता है, बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज हमने जो लिया हुआ दान आशीर्वादित कर प्रभु। हालेलुया। ये संकट भरे समय में प्रभु हमें तेरा सेवा के लिए देने के लिए तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। आशीर्वादित कर, तेरा सेवा को आगे बढ़ा प्रभु। देने वाला हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। कोई बात का कमी न होते हुए अभी तक तू संभाला, आगे भी तू संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो नहीं दे सका प्रभु हालेलुया, उनका जीवन में हर एक रुकावट को निकाल प्रभु। तेरा गौरव, तेरा राज्य का बढ़ाई के लिए प्रभु उन्हें भी उपयोग कर प्रभु। तो हमारा साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। आज का मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमसे बात कर हे प्रभु। खाली मानव का आवाज नहीं बल्कि प्रभु आपका आवाज सुनने के लिए हमें सहाय कर। यह आवाज हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में बदलावट लाने दे हे प्रभु। तो हमारा साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा जीवन प्रभु आशीर्वादित होने दे। जो भी भाई बहन सुनता है प्रभु, जहां भी हो, उन तेरा कृपा उनका साथ रहे। हमें सबको एक मन बना दिया, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों सबको आशीर्वादित करें। अपन वचन की ओर जाएगा। आज हम पहला कुरिन्थियर उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ने वाला है। पहला कुरिन्थियर उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। पिता परमेश्वर ने उसका पुत्र यीशु मसीह का साथ में संगति बना रखने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया। हमारा बुलावा को हमें याद करना है। आज का वचन बुलावा का ऊपर है। हमने गए हफ्ते में पहला कुरिन्थियर 6वां अध्याय 12वां वचन में हालेलुया संत पौल बता रहे हैं, हमसे कह रहा है कि इस दुनिया में जीते समय मुझे आज़ादी है हर एक चीज़ का अनुभव करने के लिए, हर एक चीज़ को देखने के लिए, हर एक चीज़ सुनने के लिए, हर एक चीज़ का उपयोग करने के लिए। लेकिन मैं सब चीज़ों में प्रसन्न नहीं है, मैं सब चीज़ों में आधीन नहीं हो, मैं किसी भी चीज़ का आधीन नहीं होएगा। ऐसा संत पौल हमें गए हफ्ते में पढ़ा हुआ वचन से समझाया। हालेलुया। उसके लिए हमने देखा कि परमेश्वर का बुलावा हमें एक विशेष चीज के लिए है। क्यों बुलाया है? रोम का राष्ट्रपत्र 6वां अध्याय उसका 20वां वचन में परमेश्वर ने बोला है, तुम्हें बुलाया है शैतान को अपना पाँव का नीचे कुचलने के लिए। शैतान हमें इस दुनिया में जीते समय, पवित्र जीवन, विश्वासी जीवन जीते समय अलग अलग चीज बता के हमें अपना दौड़ से, अपना रास्ते से हटाने के लिए, भटकाने के लिए अलग अलग चीज बताएगा। लेकिन पौल बोलता है मैं सब चीजों में मुझे प्रसन्नता नहीं लगता है, मैं किसी का भी अधीन नहीं होएगा। हालेलुया। उसका खुद का लहू, बहुमूल्य लहू से मैं और आप खरीद लिया है। तो हमारा जो उधार है उसका हमें सबको आदर करना है। हमें जो मिला हुआ उधार उसका आदर करना है। ये बात हमने गया हफ्ते में देखा। और एक बात इस्राएल लोगों का बारे में देखा। मिस्र देश से परमेश्वर उन्हें कैसा पराक्रम से, अतिशय से छुड़ा के लाता है। हालेलुया। बहुत सारे अद्भुत कार्य
मूसा द्वारा परमेश्वर करता है, लेकिन ये अद्भुत और चमत्कार उन्हें बचा नहीं सका, उद्धार नहीं दे सका। हालेलुया। बचने के लिए, उद्धार, वहां से मुक्ति पाने के लिए एक साल का एक मेमना बकरी को कुर्बान करना पड़ा और उसका लहू, हालेलुया, उनका दरवाजे पे, घर पे लगाना पड़ा। जब तक वो लहू नहीं लगाया, इन लोग को वहां से, उस बंधन से, उस गुलामगिरी से छुटकारा नहीं पाया। ये सब वचन हमने गए हफ्ते में देखा। इसका कारण ये है कि हमें मिला हुआ उद्धार सादा उद्धार नहीं है, ये किसी ने उसको कीमत चुकाया। अपना प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कीमत चुकाया, तो उसका हम लोग आदर करना चाहिए, उसका हम लोग आदर करना चाहिए। हालेलुया। आदर नहीं करने से क्या होता है, हमने देखा कि हिब्री का राजपत्र में 10वां अध्याय उसका 26वां वचन, हालेलुया, जो भी व्यक्ति ये पाप का, हालेलुया, स्वभाव में वापस जाके फंसता है, एक यीशु मसीह का उद्धार का अनुभव करने का बाद अगर कोई पाप करता है, क्या करता है, हालेलुया, उस वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर को वो वापस क्रूस में डालता है, नहीं तो परमेश्वर को अपना पैर का नीचे कुचल देता है। हम देखते आ रहा है कि इस दुनिया में संत पौल जैसा बोलता है, मुझे सब कुछ अनुभव करने के लिए आज़ादी है, सब कुछ आज़ादी है, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं है। तो गुलाम से अगर बाहर निकलने का है, गुलाम से छुटकारा पाने का है, पहला हमने देखा कि हमें मिला हुआ उद्धार का हम लोग आदर करना चाहिए। तो आज का वचन हमें बताता है, हमें दिया हुआ, हमें मिला हुआ बुलावा का आदर करना चाहिए। पहला कोरिन्थियर पहला अध्याय उसका 9वां वचन में, पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। क्यों बुलाया है? उसका पुत्र यीशु मसीह का साथ एक संगति बनाने के लिए, एक संगति बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। ये वचन करिन्थ चर्च के लिए लिखा गया है। करिन्थ चर्च मतलब मैंने गए हफ्ते में बताया, अपना जैसा कैथोलिक चर्च है, निरोल में एक चर्च है, शांति नगर का चर्च है, दतारणाचा मार्ग चर्च है, वो चर्च जैसा एक चर्च को संत पौल पत्र लिखता है, पत्र लिख के उन्हें बताता है और ये बात उन्हें सिखाता है कि तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया। क्यों बुलाया? हालेलुया, तुम्हें यीशु मसीह का साथ संगति बनाने के लिए। हालेलुया। जब अपन 7वां वचन पढ़ता है, परमेश्वर का सारे वरदान ये चर्च के लोगों का अंदर था। वरदान मतलब गिफ्ट, इंग्लिश में बोलता है, सो दैट ही कम बिहाइंड इन नो गिफ्ट। गिफ्ट मतलब जब अपन यीशु मसीह का पास आता है, हालेलुया, अधीन हो जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने को लगता है, परमेश्वर हमें आत्मा का अभिषेक देता है। आत्मा का अभिषेक पाने का बाद आगे परमेश्वर हमें कुछ गिफ्ट देता है, गिफ्ट, वरदान, गिफ्ट देता है। हाँ, सचमुच गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट का बारे में किधर लिखा है? पहला कोरिन्थियर उसका 12वां अध्याय जब अपन पढ़ता है, वहाँ इसका बारे में लिखा है। पहला कोरिन्थियर उसका 12वां अध्याय का जब अपन पढ़ता है, 4वां वचन, 8वां वचन और 9वां वचन में ऐसा लिखा है, नाउ देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ गिफ्ट बट द सेम स्पिरिट। वरदानों के कई प्रकार हैं। वचन बोलता है वरदानों के कई प्रकार है की बातें, बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें एक वरदान है। जब अपन आत्मा में बढ़ता है, परमेश्वर ऐसा हमें वरदान देता है। 9वां वचन और 10वां वचन में दूसरे को विश्वास देता है और दूसरे को चंगाई करने का एक वरदान देता है और दूसरे को भविष्यवाणी करने का, और अलग अलग ऐसा 9 वरदानों का बारे में इस अध्याय में लिखा है। तो ये 9 वरदान है, परमेश्वर हमें दान देता है। हालेलुया। ये दान अपन प्राप्त करता है प्रार्थना करके। पिता परमेश्वर हमें ये दान देता है जब अपन आत्मा में बढ़ता है। तो ये चर्च का बारे में संत पौल बोलता है, ये चर्च को सारे वरदान मिला हुआ चर्च है। ये चर्च में हर एक वरदान का उपयोग होता है, मतलब इन लोग बढ़ रहा है, बढ़ने वाला चर्च है। आत्मा का वरदान से इन लोग बहुत अभिषेक से, प्रार्थना में, सब में बढ़ रहा है। लेकिन पौल बोलता है, तुम्हारा अंदर भिन्नता है, तुम्हारा अंदर भेद है,
तुम लोग अलग अलग ग्रुप बन गया, अलग अलग ग्रुप बन गया। एक चर्च जब बढ़ता है तो वहां शैतान भी कार्य करता है। शैतान आदमी इंसानों का अंदर, विश्वासी लोगों का अंदर भिन्नता लाता है, भेद लाता है। तो ये चर्च एक 4 ग्रुप में बट गया। पत्र पौल लिखता है और उसका खुद का नाम भी लिखा। कोई लोग पौल का पीछे है, कोई लोग अपोलोस का पीछे है, कोई लोग कैफास का पीछे है और कोई मसीह का पीछे है। सचमुच ये मसीह के लोग मतलब खुद को पवित्र समझता रहेगा, एक दूसरे से शायद बात नहीं करने वाला होएगा। हालेलुया। जो मसीह में बढ़ता है एक अहंकार अपने अंदर आता है और हम अपना खुद का बाजू वाले से शायद प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता होगा, खुद का बाजू वाले से शायद हम हाथ नहीं मिलाता होगा। ऐसा एक भिन्नता चर्च में आता है। तो संत पौल आगे बोलता है, तुम लोग तो आत्मिक वरदान में तो बढ़ रहा है, हालेलुया, लेकिन बराबर तो गड़बड़ है बोलता है। हालेलुया। जब अपन पहला कोरिन्थियर उसका 3 अध्याय को निकलता है, 3 अध्याय का पहला और दूसरा वचन पढ़ता है, यहाँ विशेष रूप से संत पौल इसका बारे में खुलासा करके बोलता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसा आत्मिक लोग से। हालेलुया। एक आत्मिक लोग है चर्च में, परंतु जैसा शारीरिक लोग से। हालेलुया। मतलब 2 प्रकार के लोग चर्च में है। चर्च में 2 प्रकार के लोग हैं। पहला आत्मिक लोग है, शारीरिक लोग भी है, और उनसे जो मसीह में बालक है। ये आत्मिक लोग और शारीरिक लोग ऐसा है, आत्मिक लोग खाली आत्मा का उन्नति का पीछे लगता है, बल्कि ये शारीरिक लोग ऐसा है, उन लोग दिखाता है आत्मा में बढ़ रहा है, लेकिन अंदर उनका अंदर एक शरीर का गुण भी है। शरीर का गुण मतलब ये शरीर, हमारा शरीर में अलग अलग आशा है, इच्छा है। ये शरीर का गुण कभी कभी अंदर से निकलता है। जब अपन पेत्रस का किताब पढ़ता है, पहला पेत्रस उसका 2 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन ऐसा बोलता है, सब प्रकार के भेदभाव और छल और कपट और दाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे बच्चे के नाई निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो। हमें जब यीशु मसीह को पहचानता है, पहचानने का टाइम हम एक बच्चा का जैसा आत्मिक दूध पीना चाहिए। आत्मिक दूध बच्चे को दिया जाता है। हालेलुया। बच्चे से हम आग्रह करता है कि दूध पी के बढ़े, दूध पी के बढ़े। हालेलुया। दूध पी के बढ़ने का टाइम हमारे अंदर का ये बुराई सबको निकाल देना चाहिए। कौन सा बुराई है? ये जो क्या बोलता है, सब प्रकार के बैर भाव मतलब आगे हमारा अंदर भेदभाव होता है। हम आत्मिक जीवन में आने से पहले हमारे अंदर ये बैर भाव है, छल कपट और डाह और बदनामी, ये सबको हम लोग को दूर करना है। कोरिन्थ का चर्च का गलती ऐसा मालूम पड़ा है, इस वचन पेत्रस का वचन में जैसा लिखा, जैसा इन लोग ने दूध पीने से पहले, हालेलुया, इसको दूर करने का था, उसने दूर नहीं किया। जो दूर करने का था वो दूर नहीं किया, बल्कि इन लोग डायरेक्ट ही आत्मिक दूध पीता रहा। हालेलुया। दूध का मतलब है क्या है? हमें जो हर टाइम वचन से मिलने वाला परमेश्वर का वाग्दान, नहीं तो पास्टर हर टाइम आशीर्वाद का वचन बोलता है, वो आशीर्वाद, नहीं तो परमेश्वर हमें सुसमाचार, ये सब दूध का पढ़ाई है, दूध पीने वाला बच्चे का पढ़ाई है। पहला कोरिन्थियर उसका 3 अध्याय में संत पौल बोलता है कि ये कोरिन्थ सभा के लोगों को कि तुम लोग अभी तक शारीरिक लोग हैं, तुम्हारा अंदर और शरीर से निकलने वाला बुरा आदतें हैं। हालेलुया। बुराई तुम लोग करता है, छल है, कपट है, भेदभाव है और डाह है और बदनामी करने का आदत तुम्हारा अंदर है। उसके लिए दूसरा वचन ऐसा बोलता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिला सका, क्योंकि तुमसे कड़क चीज नहीं खिला सका, क्योंकि अभी तक तुम बच्चे
बच्चा का स्वभाव तुम्हारा अंदर है, शारीरिक स्वभाव तुम्हारा अंदर है, हालेलुया, आत्मिक स्वभाव नहीं है। क्या मेरा और आपके अंदर ऐसा एक आत्मिक स्वभाव है? क्या आत्मिक स्वभाव हमें बदलावट लाता है? आत्मिक स्वभाव हमें गुस्सा नहीं करता है? आत्मिक स्वभाव हमें हालेलुया प्रेम करने को सिखाता है? हालेलुया, क्या आप आत्मिक जीवन बिता रहा है क्या? ऐसा हमें देखना है, मुझे देखना है। कैसा देखेगा? जब आपको कोई लोग आपका विरोध में कुछ बोलता है, फटक से आपको गुस्सा आता है और आप उन्हें क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा नहीं करने का आदत अगर अंदर से आपको बोलता है उसे क्षमा मत कर, और आप अगर क्षमा नहीं किया तो आप शारीरिक है। आत्मिक लोग क्या करता है? क्षमा कर देता है। कितना भी आपका बुराई बोले वो इंसान को क्षमा कर देता है। हालेलुया, आत्मिक लोग एक दूसरे से प्रेम करता है, प्रेम से बात करता है। क्या ऐसा गुण आपका अंदर से निकलता है क्या? क्या ये करिंथ सभा जैसा शारीरिक स्वभाव अभी भी आपके अंदर है? क्या आपका पूरा प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, सब कुछ आप करता है? ये करिंथ सभा भी ऐसे ही था। उन लोग दान वरदान में भरपूर था, लेकिन उनका अंदर और शरीर का स्वभाव भी अभी था। इसके लिए संत पौल बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें हालेलुया अभी भी उस बच्चा जैसा दूध पिलाने जैसा है। अभी तो तुम कड़क चीज खाने का लायक नहीं बना है। हालेलुया, क्या आपका जीवन में कभी कभी हम लोग बैठा बैठा बोर हो जाता है? बोर होने का बाद हालेलुया ये शरीर का स्वभाव क्या बोलता है हमें? चलो सिनेमा, कोई पिक्चर देखेगा। और पिक्चर देखने के लिए आप जब चालू करता है, हालेलुया, क्या आपको कोई मन में बताता नहीं क्या गलत है, गलत देख रहे थे? अगर आपको ऐसा नहीं बोलता है तो आप शारीरिक रीति से फंस गया है। शारीरिक है, आप अभी भी शारीरिक है। हालेलुया, अगर आपका हृदय में कोई बोलता है देख मत, रुक जा, तूने नया जन्म पाया है, पुराना सब कुछ निकल गया, अभी तू नया है, तेरे को ये पुराना आदत को छोड़ देना है, तो आप एक आत्मिक जीवन में है। हालेलुया, आजकल व्हाट्सएप में आपको अलग अलग पोस्ट आता है, बहुत सुंदर गाना पिक्चर का आता है। क्या आप वो गाना को लोड करने से पहले अंदर से आत्मा आपको बोलता है नहीं, गलत है, आप नया जन्म पाया है, ये पुराने को छोड़ देना है? अगर आप उसको लोड किया, डाउनलोड किया, इसका मतलब आप अभी भी शारीरिक है। आपको पिक्चर का गाना सुनने के लिए अभी भी एक आस है, वो पुराना स्वभाव का एक आस। हालेलुया, ये बात सब हमें बताता है कि हम अभी भी शारीरिक है। हालेलुया, पौल यहाँ ये चर्च को दूध पीने वाला बच्चा जैसा, मतलब शारीरिक लोग जैसा बुलाया गया। ये करिंथ चर्च का प्रॉब्लम क्या है? इन लोग ने पुराने आदत को छोड़ा नहीं, बल्कि पुराने आदत को भी रखा और प्रभु का वचन में भी बढ़ता रहा। हालेलुया, लेकिन जब प्रभु का पुराने आदत इनका अंदर था, बीच बीच में पुराने आदतें बाहर आता था। इन लोग भेदभाव करता था, छल करता था, कपट करता था, एक दूसरे का बदनामी करता था। ऐसा बुरा आदतें जो शारीरिक रीति से इनका जीवन में बीच बीच में प्रकट होता था, और ऐसा इनका अंदर ग्रुप बन गया। 4 ग्रुप में ये चर्च अलग अलग हो गया। तो संत पौल बोलता है तुम लोग हालेलुया अभी तक शारीरिक स्वभाव तुम्हारा अंदर है, बुरा है, तुम्हारा अंदर बढ़ावा नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। हालेलुया, एक बच्चा जब दूध पीता है तो हमारा आशा ऐसा है कि वो बच्चा बढ़ना चाहिए। जब तक बच्चा बढ़ता है अच्छी बात है। अगर 20 साल तक वो दूध पीते बढ़ता बच्चा है तो उसका अंदर कुछ तो गलत हो रहा है। हालेलुया, यहाँ संत पौल बोलता है मैं तो तुम्हें कुछ कड़क चीज खिलाने को देखता है, लेकिन तुम्हें अभी तक वो शारीरिक स्वभाव तुम्हारा अंदर है। वो बच्चा वाला दूध ही तुम पी सकता है। हालेलुया, कड़क को चबा नहीं सकता है, तुम्हारा अंदर दुर्बलता है। हालेलुया, तो परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े। हालेलुया, बच्चे का बाद हम
बेटा बनना चाहिए। बेटे का बाद हमें परमेश्वर लास्ट में एक दुल्हन बनाना चाहता है, क्योंकि पिता परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह एक दुल्हा जैसा आने वाला है और यहाँ के चर्च एक दुल्हन बन के जाने वाला है। तो यहाँ एक मसीह जीवन में 3 स्टेप है। पहला हम देखता है एक बच्चा है, बच्चा जैसा हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन में बोलता है। 12वां वचन ऐसा बोलता है, जो भी यीशु मसीह पे विश्वास किया वो यीशु मसीह का बच्चा बन गया, परमेश्वर का बेटा बन गया। हालेलुया। तो हम बच्चा बन जाता है। बच्चा बनने के बाद हमें बढ़ना है, खुदा में, प्रभु में, वचन में बढ़ना है। बढ़ बढ़ के क्या होना है? बेटा बनना है। बेटा मतलब पुत्र बनना है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया, मत्ती का किताब में लिखा है, हालेलुया, और बपतिस्मा लेने के बाद क्या बोलता है? स्वर्ग से आवाज आता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र, हालेलुया, इसके ऊपर मैं प्रसन्न है। हालेलुया। बच्चे का बाद हमें पुत्र बनना है, मतलब बढ़ना है। हालेलुया। बढ़ बढ़ के पुत्र का लेवल में आना है। रोम का राजपत्र 8वां अध्याय उसका 14वां वचन ऐसा बोलता है, हालेलुया, जो कोई आत्मा में चलाया जाता है वो परमेश्वर का पुत्र है। आत्मा में चलाए जाना चाहिए। आत्मा में चलाए जाने से पहले हालेलुया हमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर का बेटा बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब अपन यीशु पे विश्वास किया, यीशु पे विश्वास करने के बाद 2 कोरिन्थियर 6वां अध्याय हालेलुया उसका 14वां वचन क्या बोलता है? 14, 15, 16, 17, 18 वचन ऐसा बोलता है। 14वां वचन बोलता है, हालेलुया, मैं सारी बुराई को छोड़ के हालेलुया अभी मैं प्रकाश में आ गया, अंधकार को छोड़ा और मैं प्रकाश में आ गया। हालेलुया। ये दुनिया के अंधकार के लोगों का साथ जूह नहीं जुटाना है, हालेलुया, अलग होना है। 15वां वचन में बोलता है, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह और बलाल का साथ कोई नाता नहीं होएगा। हालेलुया। 16वां वचन में तुम परमेश्वर का मंदिर है, और उसी वचन में लिखा है मूर्ति, आइडल और परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध करके पूछता है। 17वां वचन में सबसे श्रेष्ठ वचन बोलता है, सबसे अलग हो जाओ, दुनिया और दुनिया के चीजों से अलग हो जाओ, हमें अलग रहना है। यहाँ तक कि बोलता है छूना भी नहीं, उन्हें छूना भी नहीं, तब मैं तुम्हें स्वीकार करेगा। ऐसा परमेश्वर स्वर्गीय पिता बोलता है, तब मैं तुम्हें स्वीकार करेगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होएगा। 18वां वचन में बोलता है, मेरे बेटे और बेटियां होएगा, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है। जब ऐसा होने के बाद हमारा जीवन को परमेश्वर का आत्मा चलाएगा। रोम का राजपत्र 8वां अध्याय 14वां वचन बोलता है, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हमें चलाएगा। जब हमारा आत्मा हमें चलाते चलाते आगे सबसे एंड हमारा क्या होएगा? हम परमेश्वर का दुल्हन होएगा। चर्च में अलग अलग लोग आता है, उनका साथ जब एक मन और एक धन से परमेश्वर का आराधना, स्तुति, आराधना हालेलुया आत्मा में और सच्चाई में कर देगा, तभी वो चर्च परमेश्वर दुल्हन जैसा बना लेगा। वो चर्च को परमेश्वर रूपांतर करेगा। परमेश्वर का जब बच्चे लोग एक साथ में आता है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र लोग जब एक साथ में आता है, परमेश्वर उनको रूपांतर करता है और आगे बढ़ाता है। जैसा इफिस का राजपत्र 5वां अध्याय 25 से लेके 27वां वचन में बोला है, परमेश्वर पिता परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह का दुल्हन का बारे में उस वचन में लिखा है। हालेलुया। 32वां वचन में बोलता है, एक रहस्य बात है, ये एक रहस्य बात है। 2 कोरिन्थ उसका 11वां अध्याय संत पौल हालेलुया ये कोरिन्थ सभा और हमें ये कहता है, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है कि तुम पवित्र कुंवारी की नाही मसीह को सौंप दे। हालेलुया। संत पौल बोलता है हमारा जीवन इतना पवित्र होना चाहिए कि एक कुंवारी जैसा हालेलुया यीशु मसीह को सौंपने का बात करता है। इस वचन जब पढ़ता है हम लोग बदल जाता है कुंवारी का जैसा। एक चर्च परमेश्वर का कुंवारी जैसा बदलना चाहिए।
मत्ती उसका 25वां अध्याय 1 से लेके 13वां वचन तक 10 कुंवारी का बारे में लिखा है। हमें मालूम है ये कहानी 10 कुंवारी, उसमें का 5 कुंवारी शाना था और 5 कुंवारी मूर्ख जैसा बताया गया, क्योंकि उन्हें वचन दिया गया कि दिया जलते हुए दुल्हन का स्वागत करने के लिए रुकना चाहिए। लेकिन अचानक रात को जब दुल्हन आता है तो ये सोए हुए सारे कुंवारी लोग जाग के अपना दिया जलाने को देखता है, बल्कि 5 का ही दिया जलता है, 5 का दिया नहीं जलता क्योंकि उनका तेल खलास हो गया। हालेलुया। तो वो दुल्हन खाली 5 को लेके जाता है, स्वीकार करता है और 5 वहां से निकल जाता है। हालेलुया। तो 13वां वचन ऐसा बोलता है, वॉच देयरफॉर फॉर ye know neither the day nor the hour wherein the son of man cometh। हालेलुया। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम्हें न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हालेलुया। जब मानव का पुत्र वापस आएगा हमें जागते रहना है, हर टाइम तैयार रहना है। हालेलुया। हमें दुल्हन बन के तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि हालेलुया हम बच्चे बने, बच्चे को परमेश्वर नहीं लेने वाला है, एक दुल्हन बन के ही परमेश्वर लेने वाला है। परमेश्वर हमें अंत में स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हमें सबको तैयार रहने के लिए इस वचन बोला है। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें तैयार रहना है। यीशु वापस आने वाला है दुल्हन को लेके जाने के लिए। तो पहला बच्चा है, बच्चे से बढ़कर पुत्र, बेटा और बेटियां होना है। हालेलुया। उसका बाद दुल्हन होना है। ऐसा हमारा जीवन में बढ़ोतरी आना है, बढ़ोतरी होना है। अगर बढ़ोतरी नहीं है, हम लोग एक ही जगह पे अटक गया है तो कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। अगर एक बच्चा हर टाइम दूध ही पीता है, 20वां उम्र में भी अगर वो दूध ही पीता है तो कुछ तो उसमें गलती है। हमें ध्यान देना है, हमें अपने आप को खोजना है। क्या आप मसीह में बढ़ रहे? क्या आप में आत्मिक उन्नति हो रही? क्या पहला कोरिन्थियर उसका 3 अध्याय 3 वचन में पवित्र आत्मा संत पौल द्वारा बोलता है, क्या अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़े हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? और संत पौल द्वारा इस चर्च को बोला जाता है, पवित्र आत्मा बोलता है, सब कुछ मैं तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारा अंदर बढ़ोतरी देखना चाहता है, लेकिन तुम बढ़ता नहीं है। तुम्हारा अंदर अभी भी शारीरिक गुण है, तुम अभी भी झगड़ा करता है, तुम्हारा अंदर अभी भी भेद है। हालेलुया। यही आत्मा आज हमारा चर्च से पूछता है, क्या आप शारीरिक है? क्या अभी तक आपका अंदर वो शरीर का स्वभाव है? क्या आपने छोड़ दिया? क्या हमें अपने आप को देखना है। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम बढ़े, आत्मा में बढ़े। हालेलुया। क्या हम शरीर में खाली बढ़ रहे हैं, हम आत्मा में बढ़ते हैं क्या? इसका खोज करो। हालेलुया। आत्मा में बढ़ने का मतलब हालेलुया शरीर का आशा को गिराने का। हालेलुया। आत्मा में बढ़ने का मतलब हालेलुया हमारा अंदर शरीर का स्वभाव नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आप खाली प्रार्थना में, वचन में है, इसका मतलब ये नहीं है आप आत्मा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। जो आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल बोलता है, बहुत वचन बोलता है, नहीं तो आप शायद अन्य भाषा बोलता होगा, नहीं तो ये करिन्थ सभा जैसा हालेलुया परमेश्वर का वरदान का हालेलुया प्रकट भी करता होगा, लेकिन वो बात नहीं है। आपका जीवन में आत्मा का बढ़ोतरी उसे नहीं बताता है। आत्मा का बढ़ोतरी किस में बताता है? जब आपका अंदर से शरीर का स्वभाव नहीं निकलता है तब आप आत्मा में बढ़ता है। जब आप प्रेम में बढ़ता है, तब आप क्षमा में बढ़ता है, तब आप आत्मा में बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा आपको सहाय करे। हालेलुया। ये सारे दाह, ये छल, ये झगड़ा, ये बदनामी, ये कपट का स्वभाव आपका अंदर से निकल जाए। जो पहला पेत्रस में बोला जैसा, हर एक बुराई स्वभाव आपका अंदर से निकल जाए, हर एक शरीर का स्वभाव आपका अंदर से निकल जाए, क्योंकि ये शरीर क्या करता है? दुर्बलता लाता है।
आपका अंदर दुर्बलता लाता है। संत पौल बोलता है तुम्हें अब तक मैं दूध पिला रहा है क्योंकि तुम हड्डी खाने के लिए तुम्हारा अंदर ताकत नहीं है, तुम दुर्बल है। पौल बोलता है, करिंथ चर्च से बोलता है, जो आत्मा का वरदान में भरपूर ऐसा लोगों से बोलता है तुम अभी तक दुर्बल है। अगर तुम झगड़े में बढ़ रहा है तुम दुर्बल है। अगर तुम छल करने में बढ़ रहा है तुम दुर्बल है। अगर तुम बदनामी करने में बढ़ रहा है तुम दुर्बल है। हालेलुया। इस दुनिया का रीति से अगर हम देखेगा, जब अपन झगड़ा करता है दुनिया के लोग बोलता है बहुत बलवान है, लेकिन परमेश्वर का हिसाब से जब अपन झगड़े में बढ़ता है हमारा अंदर दुर्बलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दुर्बलता आता है हम गवाही नहीं दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला जाओ तुम गवाही दो यरूशलेम में, यहूदा में, समरिया में, और दुनिया के कोने कोने में। कभी कभी गवाही देगा तुम जब बल पाओगे। हालेलुया। तुम जब आत्मा का बल पाओगे तुम जाके मेरा गवाही देगा यरूशलेम में, समरिया में और यहूदा में और इस दुनिया के कोने कोने में। बल पाना चाहिए। हालेलुया। आत्मा का बल पाना चाहिए। आत्मा का जब बल अपना अंदर आएगा हम लोग आत्मा में बढ़ता है हमारा जीवन एक गवाही बनेगा। हम लोग इस शरीर का स्वभाव को छोड़ देगा और एक नया आदत, एक नया स्वभाव, आत्मिक स्वभाव अपना अंदर आएगा। गलती का पत्र 5वां अध्याय 17 वचन में ऐसा बोलता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर का विरोध में लालसा करता है। ये दोनों अलग अलग है। क्या आप आत्मिक है? क्या आपका अंदर अभी भी वो शारीरिक है? क्या जो भी शारीरिक है उनका अंदर बल नहीं है। हालेलुया। हमें बल पाना है पवित्र आत्मा से। जब आत्मा अपना अंदर आएगा हम लोग परमेश्वर का गवाही देगा। हालेलुया। पहला यरूशलेम में, बाद में समरिया में, बाद में यहूदा में। हालेलुया। हमारा जीवन गवाही बन जाएगा। पतरस को परमेश्वर बोलता है तू रुक, यरूशलेम में रुका रहे। जब आत्मा का अभिषेक आएगा तू शक्ति पाएगा और तू मेरा गवाही बनेगा। हालेलुया। हमें आत्मा का शक्ति को पाना है, बल पाना है। हालेलुया। दुर्बल लोग परमेश्वर का गवाही नहीं दे सकता है। दुर्बल लोग में बढ़ोतरी नहीं है। आत्मा का बढ़ोतरी दुर्बल लोग में नहीं है। दुर्बल लोग को अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो ये देह को छोड़ना है, ये छल को छोड़ना है। हालेलुया। ये झगड़ा को छोड़ना है, ये कपट, ये बदनामी, ये सब स्वभाव को अपना अंदर से निकाल के पवित्र आत्मा का हाथ में जब अपना जीवन को समर्पण करेगा आत्मा हमें चलाएगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा चलाएगा, पवित्र आत्मा हमें बल देगा और हमें बढ़ाएगा। हम लोग बढ़ेगा। हालेलुया। हर टाइम हमें बोध देगा कौन सा रास्ते पे चलने का, इधर दाहिने मुड़ने का है क्या, बाएं मुड़ने का है क्या। आत्मा हमें अगुवाई करेगा। ये प्रभु का वचन है। मुंह से आत्मा आपको बोल रहा है हमें आत्मा का अगुवाई में चलना है, तभी हम यीशु वापस आने का टाइम उठा लिया जाएगा। नहीं तो ये जीवन व्यर्थ है, ये जीवन जी के व्यर्थ है। इतना आप लोग कष्ट, इतना आप लोग दुख उठा रहे, ये सब व्यर्थ है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन यहाँ ही नष्ट न हो जाए, हमारा अंदर बदलावट आए। हालेलुया। ये मेरा और आपका बुलावा है। हालेलुया। ये मेरा और आपका बुलावा है। क्या आप तैयार है? परमेश्वर जब आएगा आपको लेके जाने के लिए, क्या आप तैयार है? जैसा उस 10 कुंवारी, हालेलुया, उसमें का 5 लोग तैयार था। क्या आप आत्मा में बढ़ रहा है? अगर आप आत्मा में नहीं बढ़ रहा है आपका जीवन व्यर्थ है। हमें आत्मा में बढ़ना चाहिए। इसके लिए आत्मा आज आपको सिखा रहा है ये वचन। हालेलुया। मसीह चाहता है कि हम आत्मा में बढ़े, हम आत्मा में बढ़े। हालेलुया। आजकल बहुत सारे जवान लोग
गलत कांटेक्ट का साथ फंस गया है, हालेलुया, गलत उनका जीवन में कोई ना कोई गलत कांटेक्ट आएला है, हालेलुया। आप लोग वचन जरूर पढ़ता है, आप लोग प्रार्थना जरूर करता है, लेकिन ये शरीर का स्वभाव अगर आपका अंदर है, हालेलुया, आप में बढ़ोतरी नहीं आएगा। ये शरीर का स्वभाव आपके अंदर अगर बीच बीच में प्रकट होके आता है, आप नहीं बढ़ रहे, हालेलुया। ये दिनों में मैंने देखा कई लोगों का जीवन में, हालेलुया, गया हफ्ते में हो गया बात है, हालेलुया, कोई राखी बंधन, हालेलुया, बहुत सारे लोग उसमें फंस गया, बीच बीच में शरीर का स्वभाव उठ के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप में बढ़ोतरी नहीं है, हालेलुया। अगर आत्मा नहीं चलाता है, शरीर आपको चलाता है तो व्यर्थ है जीवन। आप जरूर बाइबल पढ़ता होगा, आप जरूर वचनों को सुनता होगा, आपको लगता होगा आप आत्मा में बढ़ रहा है, नहीं, गलत है, गलत है, हालेलुया। क्या आप आत्मा में बढ़ रहे? क्या आत्मा में बढ़ना चाहिए, हालेलुया। बच्चे को बेटा बनना है, पुत्र बनना है, पुत्र का बाद आपको दुल्हन बनना है। अगर आप यहाँ ही नहीं बढ़ता है तो जीवन व्यर्थ है। संभालो, बच के रहो। हमें परमेश्वर चाहता है कि बढ़ो बढ़ो बढ़ो, बढ़ना चाहिए। परमेश्वर हमारा अंदर से आत्मिक बढ़ोतरी देखता है। आत्मा का वरदान शायद आप उपयोग में लाता रहेगा, वो सब कुछ मायने नहीं रखता है। परमेश्वर हमारा अंदर का आत्मिक जीवन बढ़ते क्या देखता है। जब आपका अंदर शारीरिक जीवन बढ़ता है तो आत्मा में नहीं बढ़ेगा, आप आत्मा में नहीं बढ़ेगा, हालेलुया। आप गिरते हैं। अगर आपको आत्मा में बढ़ने का है, संत पौल इस वचन को बोलता है, हालेलुया, आपको यीशु का साथ संगति में रहना है। संगति में आने के लिए आपका बुलावा है, आपका बुलावा यीशु का साथ संगति में रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको आज सोचना है, प्रभु आपको आशीर्वादित करे इस वचन से, हालेलुया। आपका अंदर का शरीर का स्वभाव, ये छल, ये एक दूसरे का बात बुराई बोलना, ऐसा कई सारे है, ये सब निकाल के एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए अपन प्रार्थना करेगा। हमारा बुलावा पवित्र जीवन जीने के लिए। संत पौल बोलता है, मुझे इस दुनिया में सब कुछ अनुभव करने का आज़ादी है, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं है, हालेलुया। पहला हमने देखा, गुलाम से आज़ादी होने के लिए हमें परमेश्वर का उद्धार का आदर करना पड़ेगा। आज हमने देखा तो हमारा बुलावा का भी आदर करना पड़ेगा, हमारा बुलावा का बारे में सोचना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, क्यों बुलाया है? यीशु का साथ संगत बिताने के लिए। जब यीशु का साथ संगत बिताता है, हमारा शारीरिक जीवन का लालसा सब कुछ छोड़ना है, बुराई सब कुछ छोड़ना है, एक नया जीवन जीने का, हालेलुया, एक आशा अपना अंदर बनाएगा, प्रार्थना करेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु आपको, हालेलुया, आशीर्वादित करे और आपका बुलावा क्या है उसका बारे में खोज करेगा, हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते हैं सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु, आज का दिन के लिए धन्यवाद। आज तेरा मधुर वचन से तो हमें सबको बात की है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, तूने हमें सबको बुलाया है, तेरा बेटा और बेटी बनाया है, हमारा बुलावा को आदर करने के लिए तो हमने हमें सब कुछ सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, ये दुनिया का प्रभु गंदगी में न फंसते हुए, गुलाम न बनते हुए, उसमें से आज़ादी पाने के लिए प्रभु हमारा बुलावा का आदर करने के लिए तूने आज सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा आजू बाजू में हजारों लोग हैं तो भी प्रभु कुछ भी नहीं ऐसा, हम जैसा लोगों को तूने चुना, तेरा बेटा बनाया, बेटी बनाया, एक नया आत्मिक अभिषेक से भर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा अंदर से निकलने वाला सारे शारीरिक स्वभाव को निकाल के शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरा इच्छा हमारा हर एक का जीवन में होने दे। ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर, जो भी रोग में है, जो भी पीड़ा में है, सबको तू आज चंगाई दे, एक नया आशीर्वाद
आशीर्वाद, एक नया गवाही तेरे लिए करने के लिए कृपा दे। हमारा जीवन एक गवाही बना हे प्रभु, बल पाके प्रभु गवाही अनेकों को बताने के लिए तू सहाय कर। हालेलुया, हमारा जीवन आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया।